गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं बियॉन्ड अर्थ। तो स्टूडेंट प्लीज़ गौर से सुनिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम अभी रीड करते हैं। न्यूब्रा इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ही सुंदर प्लेस है और ये लद्दाख एक रीजन है, वहाँ पर है। ठीक है। 11 year old यंगडंग एंड हर ट्विन ब्रदर दोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेज ऑफ दिस रीजन। उसी रीजन में 11 साल की एक गर्ल है यंगडंग, और उसका जो ट्विंस ब्रदर है दोरजे वहाँ पर रहते हैं, उसी विलेज में रहते हैं और उसी रीजन में, वो विलेज उस रीजन में है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, काफ़ी सुंदर। आप जब उस इलाके पे जाओगे लद्दाख, हमने तो लद्दाख का नाम सुना ही है और लद्दाख इतना सुंदर जगह है, उस जगह के बारे में यहाँ पर बताया गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तब हमें मालूम चलेगा। दे लव देयर सराउंडिंग, उन्हें वो अपना जो जगह है वो काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है, इसलिए काफ़ी उनको अच्छा लगता है। द मैजेस्टिक माउंटेन्स पीक, जो वहाँ के मैजेस्टिक माउंटेन है, काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं, और वहाँ के जो ग्लेशियर है, ठीक है, एंड द ग्लेशियर, बट देयर फेवरेट इज़ नाइट स्काई, लेकिन उनका उससे ज़्यादा मतलब फेवरेट कौन सा है, रात का जो स्काई, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हेन द एंटायर स्काई इज़ लाइट अप विथ थाउजेंड ऑफ स्टार, जब पूरा का पूरा स्काई रात को जब थाउजेंड्स ऑफ स्टार वहाँ पर आपको दिखता है, वो एक अलग ही नज़ारा है, वही बता रहा है यहाँ पर। द वेदर इन न्यूब्रा इज़ ऑलमोस्ट क्लाउडनेस, मतलब वहाँ पर क्लाउड बहुत ही कम है उस एरिया में। ठीक है। विथ ऑलमोस्ट नो एयर, वहाँ पर एयर की मात्रा भी कम है। ठीक है, उन पीक्स में। और लाइट पोल्यूशन भी काफ़ी वहाँ पर कम है, तो इस वजह से काफ़ी विजिबिलिटी क्लियर होता है वहाँ पर। रात का जो स्काई है वो पूरा क्लियर विजिबल दिखाई देता है, और काफ़ी सारे तारे, अनगिनत तारे वहाँ पर बहुत ही टिमटिमाते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। तो नाइट आफ्टर नाइट यंगडंग एंड दोरजे ऑब्जर्व द स्टार एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ वर्क। तो यहाँ यही बताया गया है कि ये दोनों हर दिन रात को इन स्टार्स को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है ये सब देखकर। ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख रहे हो, ये लद्दाख का एक डार्क प्लेस से लिया गया है। ठीक है। ग्रोइंग अप यंगडल एंड दोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टार फ्रॉम देयर एल्डर। तो उनके जो एल्डर है, बड़ों से उन्होंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुने हैं जब वो बच्चे से, जब वो ग्रो हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। ठीक है। दे हैव हर्ड हाउ सम particular star in the clear skies help the caravans passing through Nubra in finding direction in the ancient days। तो पहले के ज़माने में क्या था कि स्टार्स को देखकर, ठीक है, और उसी से वो पता लगाते थे डायरेक्शन। ठीक है, आसपास के डायरेक्शन। एशियंट ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उन्हें स्टार्स के थ्रू मालूम रहता था किस पॉइंट में कौन सा एरिया गिरता है, तो इससे काफ़ी उन्हें हेल्प मिलता था। दे वंडर हाउ फार अवे फ्रॉम हाउ बिग द स्टार आर। तो और वो इस तरह से फाइंड भी कर लेते थे कौन सा स्टार कितना दूर है। ठीक है, कितना दूर है एक जगह से दूसरे स्टार का, कितना डिस्टेंस है, ये भी वो फाइंड करते थे। दे ऑल्सो इंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न, और वो क्या करते थे, इन तारों को देखकर कुछ पैटर्न बनाते थे। ठीक है। एमोंग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। इन जो ये जो स्टार थे, इनको ये पॉइंट सोचकर इनसे ये कुछ पैटर्न बना लेते थे, इन्होंने फैमिलियर बना लिया था। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड ट्राई टू कनेक्ट देम विथ इमेजिनरी लाइन। आप कभी इस तरह का कुछ काम किए हो, देखे हो कि ये जो तारे हैं इनको अगर हम एक से दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा कभी किया है आपने? आपके इमेजिनरी लाइन्स आपने बनाए हैं इनसे। जस्ट लाइक डॉट, ये जो स्टार है इनको डॉट समझ के आप खुद का एक
इमेजिनरी लाइन खींचते हुए आप ड्राइंग किए हैं क्या? वर्तमान का जो पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। एक्टिविटी 12.1 लेट अस ड्रॉ। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। फाइंड 12.2 मतलब कि ये जो है पिक्चर, इसमें कुछ स्टार्स दिए हुए हैं, ये जो डॉट्स हैं इन्हें स्टार आप समझिए, ठीक है। शोज ब्राइट स्टार इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई, look at it carefully and try to image a pattern format by a group of star। तो इन ग्रुप ऑफ स्टार के थ्रू आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, डॉग बना सकते हैं, कैट बना सकते हैं, स्नेक बना सकते हैं, है ना। ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार एंड मेक द पैटर्न। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉ बाय यू। तो आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना है, कोई भी पैटर्न आप बनाइए। राइट इट नेम नियर योर पैटर्न, और उसके बाद उनका नाम लिख दीजिए। अगर आपने कैट बनाया, डॉग बनाया या कुछ भी बनाया, उसका नाम साइड में लिख दीजिए। रिपीट द अबव स्टेप एंड मेक सम मोर पैटर्न। इसी तरह से आप मोर पैटर्न बनाइए इन्हीं को ज्वाइन करते हुए। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न, और उसके बाद आप उस पैटर्न के बारे में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सोचिए, ठीक है। कंपेयर योर पैटर्न विथ द पैटर्न ड्रॉ बाय योर फ्रेंड। आप एक पैटर्न बनाया, आपके दोस्त ने एक पैटर्न बनाया, और उससे कंपेयर कीजिए। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट, उसका और आपका पैटर्न सेम है या डिफरेंट है। नैरेट योर स्टोरी टू द अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरी। आप उनको अपना स्टोरी बताएं और उनका स्टोरी आप सुनिए। डू यू नोटिस दैट एवरी वन पैटर्न्स नेम्स एंड द स्टोरीज आर डिफरेंट। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सबका पैटर्न अलग है, अलग नेम के हो सकते हैं, ठीक है, और उनके नाम, उनके स्टोरीज के नाम और उनके स्टोरी भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनके जो पैटर्न्स होते हैं वो भी डिफरेंट हो गए, उनकी स्टोरीज भी डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पर बोला है कि इज इट नॉट फन, क्या ये मज़ेदार नहीं है। 12.1 स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। स्टार तारे और जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं वो तारा मंडल होते हैं। तो चलिए ये पढ़ते हैं। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम रात को स्काई की ओर देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे स्टार दिखते हैं। वी सी मैनी स्टार्स, सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर आर डिम। कुछ बहुत ही ब्राइट होते हैं और कुछ थोड़े से हल्के डिम होते हैं, मतलब वो थोड़े कम चमकते हैं। स्टार शाइन विथ देयर ओन लाइट। स्टार हर वक्त अपने खुद के लाइट के वजह से ही चमकते हैं, ठीक है। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार एपियर टू फॉर्म पैटर्न्स। कुछ ग्रुप जो एक साथ आसपास में जो स्टार होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और ये काफ़ी फैमिलियर है, ठीक है। विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स। और ये सब जो है स्टार्स काफ़ी फैमिलियर थिंग्स हमें दिखता है इनमें। कैसे? लॉन्ग एगो व्हेन वाचिंग स्टार इन द नाइट स्काई वाज ए फेवरेट पास टाइम। तो पहले के ज़माने में ये जो हम जो स्टार्स को देखते हैं रात को, ये पहले के ज़माने में एक पास टाइम था। तो कैसे पास टाइम था? हमारे एंसेस्टर इनको देखकर अलग अलग पैटर्न्स बनाते थे। दे आइडेंटिफाई दिस स्टार्स पैटर्न विथ एनिमल। वो एनिमल का कुछ पैटर्न बनाते थे, कुछ कैरेक्टर्स बनाते थे, उनसे स्टोरी बनाते थे। तो थिंग्स और कैरेक्टर इन स्टोरीज। मैनी कल्चर्स हैड नेम फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरी। तो अलग अलग कल्चर्स क्या करते थे, इन पैटर्न्स को बनाने के बाद उनको अपना अपना स्टोरी देते थे, ठीक है। उनसे स्टोरी बनाने के बाद उनका अपना खुद का स्टोरी होता था। उन कल्चर्स जो भी उस कल्चर में रहते थे वो खुद बना लेते थे। दिस इमेजिनरी शेप्स हेल्प देम इन रिकॉग्नाइज स्टार इन द स्काई। तो इससे क्या था, ये जो तारों को देखकर इन इमेजिनरी शेप के जरिए हम तारों को क्या कर सकते थे, पहचान सकते थे, रिकॉग्नाइज कर सकते थे, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स वाज ए यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम। तो इसी पैटर्न्स के थ्रू इनको हम रिकॉग्नाइज करते हुए हम क्या करते थे, नेविगेशन सिस्टम हमारे लिए बनता था और हम उस नेविगेशन तरीके से हम क्या करते थे, हम किसी जगह में जाने की कोशिश करते थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तरीके से
Recognizing star and their pattern was a useful skill for navigation in the olden time. पुराने ज़माने में इन्हीं स्टार को पहचान के हम रखते थे, अपने माइंड में इन्हें रिकॉग्नाइज करके रखते थे, याद करके रखते थे, और इसी के जरिए हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम क्या करते थे, ट्राई करते थे। फिर हम जब लौट के आते थे तो इसी तरह से हम इन स्टारों को याद करते हुए अपने जगह पहुंच जाते थे, जहां से हम गए थे वहीं पर फिर लौट आते थे। बिफोर द अराइव ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प्स पीपुल particularly sailor and travelers in finding direction at sea or on land. It is still used in emergency as a backup method. तो जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आया है नहीं आया था तब तक जो जैसे आपका मैग्नेटिक कंपास हो गया है ना, तो इनसे तो हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाता है, आजकल काफ़ी हेल्प हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय समुद्र में या लैंड में कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो हमें इन पैटर्नों को याद रखना पड़ता था, और स्टिल आज भी हम इन पैटर्नों को याद रखते हैं बैकअप के लिए, ताकि हम कहीं भटक गए तो हम इन स्टारों के ज़रिए अपना जो प्रॉपर जगह है हम वहाँ तक आ सकते हैं या जा सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। इन अर्लियर टाइम ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न were called constellation. Currently the region of the sky which include this group of stars are identified as a constellation. However, since in constellation the patterns of star are often the most prominent, and the term constellation is still commonly used for this group of stars. इन अर्लियर टाइम ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न, तो ये जो पहले के टाइम क्या था, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तारे हैं, इनसे पैटर्न होता था। ठीक है, इसी पैटर्न को हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। करेंटली द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ स्टार, आज के जमाने में भी आप इन ग्रुप को आपको दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आर डिफाइन एज ए कॉन्स्टिलेशन, और इन ग्रुपों को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, तारों के जो ग्रुप होते हैं उनको। तो हाउएवर सिंस इन कॉन्स्टिलेशन द पैटर्न ऑफ स्टार आर ऑफ्टन द मोस्ट प्रोमिनेंट, तो ये जो कॉन्स्टिलेशन शब्द है ये आज भी प्रमुख है और हर जगह में ये कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टार को हम कॉन्स्टिलेशन ही कहते हैं। Some constellations are shown in figure 12.3. The stars are joined by imaginary lines drawn for easy identification. The constellation Orion is often represented as a hunter. ठीक है, ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन बनाया, मतलब कॉन्स्टिलेशन जो है तारा का, जो एक तारामंडल में जो एक ओरियन करके नाम है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया एज ए हंटर, जो कि हम 12.3 में देखेंगे। देयर आर 3 स्टार इन द मिडिल विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। some people imagine that the hunter Orion, followed by his dog constellation Canis Major in battling a bull. Constellation Taurus Canis Major contains a star called Sirius, which is the biggest star in the night sky. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के का जो यहाँ पर एक डॉग जैसा पैटर्न है, ये देखिए एक धनुष बाण का हंटर का एक पैटर्न है, सॉरी, ठीक है, ये है आपका कुछ और एक पैटर्न। तो ये सब जो पैटर्न है ये इमेजिनरी पैटर्न है, आप भी खुद अपने से इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर और सारे पैटर्न आपको दिखाई देंगे। ओके, तो 234 पेज तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, तो मैं यहीं पर इसे समाप्त कर देता हूँ। आज का जो चैप्टर है हमारा